अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 1 पद 38। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। दुनिया का इतिहास देखा जाए, किसी भी जमाने में विवाह के पूर्व यदि कोई कुमारी लड़की गर्भवती हो जाए, वो उसके लिए बड़ी अपमानजनक बात होगी। यहूदियों की न्याय व्यवस्था के अनुसार ये मृत्यु दंड के योग्य घिनौने अपराध है, वो भी पथराव खाकर। व्यवस्था विवरण 22 की 21। जिस जमाने में प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, अर्थात पहली शताब्दी और उसके आसपास के समय में महिलाओं को ना ही देश की नागरिकता मिलती थी, ना ही उनकी गवाही की अदालत में कोई मान्यता थी। महिलाओं के संबंध में ऐसी बुरी एक जमाने में माता मरियम, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक युवक के साथ हुई थी, परमेश्वर से यह दर्शन प्राप्त करती है कि वह अपने विवाह के पूर्व गर्भधारण करने वाली है। ऐसे कुछ होना एक यहूदिनी महिला के रूप में मरियम के लिए न केवल उसके विवाह से वंचित रखने वाली तथा शर्मिंदाजनक बात होती, बल्कि उसकी जान को भी खतरे में डालने वाली घटना बन जाती। उसके बावजूद भी मरियम ने यह निर्णय कैसे ले पाया कि वह प्रभु यीशु मसीह की मां बन जाए। जब हम निम्न बात का मनन करते हैं, मरियम की ओर से परमेश्वर के लिए चढ़ाई गई एक सुगंधदायक आराधना का दर्शन हम कर सकते हैं। मरियम एक भक्त यहूदिनी महिला थी और परमेश्वर के लिए स्वयं समर्पित भी थी। इस्राएल के राजा बनने हेतु परमेश्वर के पुत्र मसीह कुंवारी के द्वारा जगत में जन्म लेने के बारे में पूर्व ही से भविष्यवाणी की हुई होने के कारण इस्राएल के सभी भक्त महिला ये चाहती थी कि मसीह अपने ही पेट में उत्पन्न हो। कुछ बाइबल पंडितों के अनुसार दानियल 11 की 37 में स्त्रियों की प्रीति अथवा डिजायर ऑफ विमेन करके जो बताया गया है, वह यीशु मसीह को दर्शाता है, क्योंकि भक्त यहूदिनी कुंवारियां चाहती थी कि मसीह उनके द्वारा जन्म ले। निम्न परिभाषा सही हो या गलत, लूका 1 की 46 से 55 तक के पदों से हम ये समझ सकते हैं कि मसीह के कुंवारी जन्म के बारे में पुराना नियम में दी गई भविष्यवाणियां पर मरियम विश्वास करती थी। जब परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ, यीशु मसीह की मां बनने की सौभाग्यता भी उनको मिली। लूका अध्याय 1 पद 28। परंतु मसीह को अपने गर्भ में स्वीकार करने के लिए मरियम को बहुत अधिक कीमत चुकानी थी। यहूदियों में एक बड़ा समूह का विश्वास यह था कि मरियम किया गया व्यभिचार का परिणाम था यीशु मसीह। यूहन्ना 8 की 41। मां को होने वाली बदनामी के कारण होना चाहिए कि यीशु मसीह के अन्य भाई लोग भी, जो यूसुफ और मरियम के पारिवारिक जीवन से जन्मे थे, इस विषय में खुश नहीं थे। यूहन्ना 7 की 5। एक भक्तिपूर्ण जीवन बिताने के बावजूद एक व्यभिचारिणी के रूप में बदनाम हो जाना कितना दर्दनाक अनुभव होगा किसी भी महिला के लिए। परंतु मसीह का जगत में आने हेतु होने के कारण मरियम ने निम्न निंदा को खुशी से स्वीकार किया। लूका अध्याय 2 पद 19 और 20। यीशु मसीह के जन्म के समान प्रभु की मृत्यु भी एक मां के रूप में मरियम के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। अपनी आंखों के सामने मात्र 33.5 वर्ष के जवान पुत्र को खून से लथपथ होकर देखना कौन सी मां के लिए सहने लायक बात है। ये बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और क्रूस पर मरने के लिए ही वह जगत में आया भी। परंतु जैसे प्रभु ने शरीर में हर साधारण मनुष्य के समान दर्द और कष्ट सहा, वैसे ही हर साधारण मां के समान मरियम को भी मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी थी। मरियम को जिस मानसिक पीड़ा से गुजरनी थी, उसके बारे में बुजुर्ग शमौन मरियम से इस प्रकार भविष्यवाणी की थी कि तेरा
प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। ए स्वॉर्ड विल pierce even your own soul। लूका 2:35। अपनी आंखों के सामने यीशु मसीह पर कोड़े लगाए गए, कांटों का मुकुट पहनाया गया, घाटी में ठोक दिया गया और यहाँ तक उनके मुर्दे पर भी भाले से छेद दिए। तो उस माँ का हृदय कितना भयानक दर्द से गुजरा होगा। माता मरियम निश्चित तौर पर हर एक मसीह विश्वास के लिए एक आदर्श व्यक्ति है। परमेश्वर की योजना की पूर्ति के लिए स्वयं जलकर खत्म हुई एक धन्य महिला। परमेश्वर के लिए स्वयं समर्पित त्यागपूर्ण जीवन को रोमी 12:1 में परमेश्वर के लिए चढ़ाई गई एक आराधना के रूप में परिचय कराया गया है। यदि ऐसी बात है तो स्वयं निंदित होकर मानसिक दर्द सहकर परमेश्वर की योजना की पूर्ति के लिए समर्पित माता मरियम के जीवन परमेश्वर के आगे चढ़ाई गई एक धन्य आराधना अवश्य है। एक नए सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु की आराधना सामूहिक रूप में करने हेतु कलीसिया भवन की ओर प्रस्थान करने के पूर्व हम भी अपने आप को परखना उचित होगा कि क्या हमारा व्यक्तिगत जीवन माता मरियम के समान परमेश्वर के लिए चढ़ाई गई एक आराधना कभी हुई है या नहीं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का ये आराधनात्मक मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते